हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने गरीबी की जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद ASB। आज हम जिन शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो हैं भारत के 15वें और आजाद भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाना जिले के वाडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। इनके पिताजी वाडनगर रेलवे स्टेशन में चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाते थे और बचपन में नरेंद्र मोदी भी उनके साथ उनकी मदद किया करते थे। दूसरी ओर उनकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। नरेंद्र मोदी जी की स्कूली शिक्षा वाडनगर में ही हुई। उनकी रुचि बचपन में ही इतिहास विषय में थी। मोदी जी शुरू से ही एक कुशल वक्ता रहे हैं। 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। वहीं पर उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार जी से हुई जो वकील साहब के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने ही मोदी जी को RSS का बाल स्वयंसेवक बनाया और बाद में वो मोदी जी के राजकीय सलाहकार भी बने। बताया जाता है कि मात्र 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी यशोदाबेन के साथ हो गई थी, लेकिन बाल नरेंद्र को विवाह में कोई रुचि नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही नरेंद्र मोदी के मन में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। वह अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे, साथ ही घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका सोचना था कि घर परिवार में उलझकर देश के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अंततः 1967 में नरेंद्र मोदी ने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और देश सेवा के लिए निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई महीनों तक उत्तर भारत का भ्रमण किया जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। 18 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने RSS के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वह अपना पूरा समय RSS के कामों में बिताने लगे। 1975 में लगे आपातकाल के बाद RSS जैसी कई संस्थाओं को बैन कर दिया गया। उस समय नरेंद्र मोदी को आपातकाल का पुरजोर विरोध करने की जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी निभाया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब संघर्ष मां गुजरात भी लिखी जिसमें उन्होंने गुजरात की दयनीय राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। उनके कार्यों को देखते हुए 1978 में उन्हें RSS का संभाग प्रचारक बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने सूरत और बड़ोदरा में काम किया। उसके बाद उन्हें RSS की दिल्ली ब्रांच भेज दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर गुजरात आ गए और 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। 1985 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी जी के हार्डवर्क और कमिटमेंट को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हुए और इस दौरान वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बहुत करीब आ गए। 1990 में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इलेक्शन कमेटी में चयनित कर लिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने ही 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा का भव्य और सफल आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के सारथी की भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने केशुभाई पटेल जी के नेतृत्व में गुजरात के विधानसभा चुनावों को भी बखूबी समझा। गुजरात के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की खास रणनीति के चलते 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुमत भी हासिल कर लिया और केशुभाई पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 1998 में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद 2002 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लगातार 12 वर्षों तक गुजरात को नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि इसी दौरान गुजरात में गोधरा कांड भी हुआ जिसने नरेंद्र मोदी जी की छवि पर गहरा प्रभाव किया। गुजरात में ट्रेन में आग लगने के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। चारों तरफ हिंदू मुस्लिम अशांति थी। सांप्रदायिक दंगों की पूरे देश में निंदा भी हुई और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उचित निर्णय न लेने का जिम्मेदार ठहराया गया। उस वक्त विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप भी लगाए। नरेंद्र मोदी जी पर गोधरा कांड को लेकर कई वर्षों तक मुकदमा भी चला, लेकिन ठोस प्रमाण न मिलने के कारण देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में क्लीन चिट दे दी।
इस तरह कई उतार चढ़ाव के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को एक मॉडल प्रदेश के रूप में विकसित किया। उन्होंने गुजरात की अर्थव्यवस्था, कृषि और तकनीकी विकास पर जोर दिया। गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखते हुए उनका नाम पूरे देश की राजनीति में छाने लगा। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी देश में राजनीति का मुख्य चेहरा बन गए थे। भाजपा में उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार के रूप में देखा जाने लगा। सबसे पहले 2013 में संसदीय बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह ने 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा भी कर दी। पूरे चुनाव अभियान के दौरान मोदी जी ने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की और लगभग 5,726 कार्यक्रम कर पूरे देश में चुनाव का प्रचार प्रसार किया। नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तर प्रदेश के बनारस से लोकसभा सांसद बने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गठबंधन की कुल 336 सीटों में अकेले भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें थी। लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही कांग्रेस को केवल 44 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। शानदार जीत के बाद देश के 15वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का 26 मई 2014 को भव्य शपथ समारोह हुआ। यहीं से उन्होंने देश की सेवा का कार्यभार संभाला और देश हित में कई बड़े और कड़े फैसले भी लिए। देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए मुद्रा योजना और स्टार्टअप जैसी योजनाओं को शुरू किया। देश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी देशव्यापी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जनधन योजना शुरू की गई, जिसके तहत करोड़ों की संख्या में बैंक खाते खोले गए। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन की अनुमति दी गई। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति भी दी गई। साथ ही साथ 7वां वेतन आयोग भी घोषित किया गया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला कर देश में काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया। पाकिस्तान सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। इन 10 वर्षों में उन्होंने देश के लगभग हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही 22 जनवरी 2024 को हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया गया। नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत दृढ़ शक्ति वाले राजनेता की रही है और आज वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। नरेंद्र मोदी ने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर उसे दुनिया में इमर्जिंग सुपर पावर का दर्जा दिलाया है, जो आज हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये थी नरेंद्र मोदी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रोचक वीडियोज को पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद ASB।